यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना। हमेशा की तरह यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे, उनको हिंदी में मैं उनका ट्रांसलेशन करूँगी, अनुवाद करूँगी और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब भी समझाऊँगी, जिससे कि आप वर्ड मीनिंग भी याद कर पाएंगे और कौन से टेंस का वो वाक्य है वो भी जानेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं इंग्लिश को शुरुआत से। यहाँ पर आप देखने वाले हैं जो भी आज के वाक्य होंगे या कह सकते हैं जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सारे यहाँ पर वाक्य होंगे। तो यहाँ पर डज नॉट यानी डज हेल्पिंग वर्ब और डू हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी। तो सबसे पहले देख लें कि डज और डू का इस्तेमाल जो होगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा। अगर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आई है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट। अगर कर्ता वी है, वी यानी कि हम, तो इसके साथ भी डू नॉट यानी डू यहाँ पर डू नॉट और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो कि है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाते समय ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट दे है, दे यानी वे या वे सब, तो डू नॉट का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो भी डू नॉट का प्रयोग होगा। यानी कि ये सारे कर्ता अगर सब्जेक्ट आ जाएंगे आई, वी, फिर दे और यू, तो इनके साथ डू का प्रयोग होता है। इसका डू का। और अगर सब्जेक्ट ही होगा यानी कर्ता ही और शी दोनों ही वह है, लड़के के लिए ही का प्रयोग और लड़की के लिए शी का प्रयोग, तो इनके साथ डज लगेगा। डज नॉट, डज नॉट। अभी सेंटेंसेस में आपको यही नज़र आएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट इट होता है तो इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ कि अगर सिंगुलर एक वचन करता है तो डज का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो डू का प्रयोग होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है, इतनी जानकारी होनी चाहिए जब भी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। साधारण से वाक्यों को भी बनाएंगे और पढ़ेंगे तो उनका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा और क्यों इनका प्रयोग हुआ है। राम डज नॉट, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, एक जने का नाम है, राम करता। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। डज नॉट यानी नहीं करता है और ता है, ती है, ते है से इन सभी वाक्यों की एंडिंग होगी यानी लास्ट में ये साउंड आएगा ता है, ती है, ते है। राम डज नॉट राइट, लिखना, अ लेटर, एक पत्र। लिखना, राइट यहाँ पर जो क्या है? मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया। तो राम नहीं लिखता है। क्या नहीं लिखता है? अ लेटर, एक पत्र। राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। फिर है ही के साथ जैसे मैंने बता दिया डज लगेगा, तो डज नॉट अब्यूज का मतलब गाली देना, तो ही डज नॉट अब्यूज यानी वह गाली नहीं देता है, ही डज नॉट अब्यूज। द बॉय किसी एक लड़के की बात हो रही है तो डज का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो डज। फिर नॉट, द बॉय डज नॉट टेल अ लाई यानी कि झूठ बोलना, झूठ, तो लड़का झूठ नहीं बोलता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि डज नॉट हो सकता है या डू नॉट हो सकता है। तो ये सभी वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल है और ये नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर लास्ट में जब हम सेंटेंस का अनुवाद करते हैं हिंदी में तो ता है, नहीं करता है, नहीं खेलता है, यानी ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग यहाँ पर हो रही है। माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र डज नॉट, अब नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है? ये क्रिया मेन वर्ब, कम यानी आना, तो नहीं आता है। हेयर
ये जो हेयर है इसका मतलब यहाँ, और एक HAIR वो उसको भी हम हेयर ही पढ़ेंगे, लेकिन सर के जो बाल है वो हेयर, और ये हेयर यानी यहाँ। माई फ्रेंड डज नॉट कम हेयर, मेरा मित्र मेरा दोस्त यहाँ हेयर नहीं आता है। माई फ्रेंड डज नॉट कम हेयर। यू, अब यू जो है इसके साथ डू का प्रयोग होगा, यू के साथ डू लगता है। यू यानी कि तुम या आप, डू नॉट अब नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, ये वाली क्रिया, डू नॉट के बाद जो क्रिया आ जाएगी वो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो ईट का मतलब खाना, तो तुम नहीं खाते हो या आप नहीं खाते हो द फूड, भोजन, द फूड जो भोजन उसके सामने रखा होगा उसी की बात हो रही है। तो यू डू नॉट ईट द फूड, तुम भोजन, तुम खाना नहीं खाते हो। यू के साथ किसका प्रयोग हुआ, डू सहायक क्रिया का, डू हेल्पिंग वर्ब का। दैट चाइल्ड यानी वो, दैट वो बच्चा, तो चाइल्ड एक बच्चे की बात है। चिल्ड्रन होता तो वो प्लूरल होता, बहुवचन होता, वहां पर हम डू लगाते, लेकिन एक बच्चे की बात हो रही है तो डज का प्रयोग हो रहा है, यानी वो बच्चा डज नॉट अब नहीं करता है। अब नहीं क्या नहीं करता है, डज नॉट के बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, क्या, दूध, मिल्क। दैट चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी वो बच्चा दूध नहीं पीता है। राधा डज नॉट, अब राधा नहीं करती है, राधा एक लड़की का नाम है, एक वचन करता है राधा, और इसके साथ प्रयोग हुआ है डज सहायक क्रिया का। राधा डज नॉट डांस, डांस का मतलब नाचना, तो ये क्रिया है, वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। राधा डज नॉट डांस, राधा नहीं नाचती है, डांस नहीं करती है। दे डू नॉट, अब दे जो है इसके साथ डू का प्रयोग होगा, डू हेल्पिंग वर्ब का। दे यानी वे, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ बोलना, वे झूठ नहीं बोलते हैं। ही डज नॉट, ही यानी कि वह, एक लड़के की बात हो रही है तो डज सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, डज का प्रयोग। ही डज नॉट गो, गो का मतलब जाना, टू स्कूल, गो के साथ टू लगेगा, डायरेक्शन कहीं जाने की बात हो रही तो डायरेक्शन के लिए टू स्कूल। विद यानी के साथ, किसके साथ, मी यानी मेरे साथ। ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी, यानी वह है, अब जाना यहाँ पर वर्ब है, मुख्य क्रिया है, यानी वह नहीं जाता है कहाँ, स्कूल, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी, वह मेरे साथ स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल विद मी। माई फादर, माई फादर एक वचन करता है तो डज का प्रयोग, डज सहायक क्रिया का। माई फादर डज नॉट, अब मेरे पिताजी नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वर्ब देखें, डज नॉट के बाद टीच, टीच का मतलब पढ़ाना, तो नहीं पढ़ाते हैं, मेरे पिताजी नहीं पढ़ाते हैं संस्कृत, संस्कृत मेरे पिताजी नहीं पढ़ाते हैं। माई फादर डज नॉट टीच संस्कृत। फिर है डॉग्स, डॉग्स यानी बहुवचन है, एस लगा है, बहुत सारे कुत्तों की बात हो रही है तो डू का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग। डॉग्स डू नॉट, अब जो कुत्ते हैं डॉग्स है वो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बार्क, बार्क का मतलब भौंकना, बार्क का मतलब भौंकना, एट अस यानी हम पर, हम पर, हमारे ऊपर, हम पर। डॉग्स डू नॉट बार्क अस, हमारे ऊपर कुत्ते नहीं भौंकते हैं। राम डज नॉट, अब राम नहीं करता है, राम एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग। राम डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, स्पीक बोलना, क्या बोलना, सच, द ट्रुथ। राम डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, राम सच नहीं बोलता है। शी वह एक लड़की, तो डज नॉट, अब डज नॉट को जब हम साथ में लिखेंगे शॉर्ट रूप में इस डज नॉट को, तो इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा डजंट। शी डजंट लव, प्यार करना, वह लड़की
किसी फीमेल की बात हो रही है, हर यानी हर उसके, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बहुत सारे बच्चे, प्लूरल। तो शी डज नॉट लव हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है। हर यानी उसके या अपने। वी डू नॉट, अब इसको डजंट पढ़ना है। अगर डज नॉट साथ में आ जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट की, डजंट। वी डू, वी के साथ डू का प्रयोग, वी का मतलब हम और बहुवचन करता। डू नॉट प्ले, प्ले क्या नहीं करते, प्ले खेलना, नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं क्रिकेट इन द इवनिंग यानी शाम को, शाम में। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी बहुत सारों की बात हो रही है, मतलब वी का मतलब हम, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग। ही डज, ही सिंगुलर है, वह एक जने की बात है, तो डज नॉट वह नहीं करता है। क्या नहीं करता है, गो का मतलब जाना, तो वह नहीं जाता है। डज नॉट के बाद में या डू नॉट के बाद में मुख्य क्रिया आ जाती है, मेन वर्ब आ जाती है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यू का मतलब है तुम या आप। अब यू के साथ डू का प्रयोग होता है। यू एक वचन करता भी होता है, बहुवचन करता भी होता है, यानी हमारे सामने जो यू है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यू के साथ जो है डू हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। यू डू नॉट बाथ, तुम नहीं करते हो बाथ नहाना, नहीं नहाते हो, इन में अ रिवर एक नदी, तुम एक नदी में नहीं नहाते हो। यू डू नॉट बाथ इन अ रिवर। शाम डजंट, अब ये जो डजंट है डज नॉट उसी का ही शॉर्ट रूप हो गया। इसको मैंने बताया डज नॉट को डजंट इस तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। शाम डजंट गो, शाम नहीं जाता है टू द मार्केट, कहाँ नहीं जाता है, मार्केट, बाजार नहीं जाता है शाम। फिर है कमल, कमल डू नॉट, कमल डू नॉट सिंग। अब कमल जो है यहाँ पर कमल के साथ डू नहीं लगेगा, क्योंकि कमल एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप डज का प्रयोग कर लें। कमल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, गाना और सिंग ये है एक गाना, और जो गाने का काम है वो है सिंग। कमल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, कमल एक गाना नहीं गाता है। सचिन डज नॉट, जैसे कमल भी एक नाम था तो सचिन भी एक नाम है, तो इसके साथ भी डज का प्रयोग हुआ है। डज नॉट राइड, सवारी करना, अ बाईसाइकिल, एक साइकिल की सवारी करना, तो वो साइकिल नहीं चलाता है या उसकी सवारी नहीं करता है। कौन, सचिन। आई डोंट, जैसे डज नॉट का डजंट शॉर्ट रूप है, वैसे ही डू नॉट का डोंट शॉर्ट रूप है, इस तरीके से लिखा जाएगा। आई डोंट, आई के साथ डू का प्रयोग होता है। डोंट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ डू का प्रयोग होता है। ईट यानी खाना, राइस चावल। आई डू नॉट ईट राइस या आई डोंट ईट राइस, मैं राइस में चावल नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ। ही डजंट, अब यहाँ पर शॉर्ट रूप डोंट और डजंट, डू नॉट और डज नॉट के शॉर्ट रूप यहाँ पर नजर आएंगे, डजंट, डोंट। वह डजंट यानी कि नहीं करता है। स्पीक द ट्रूथ, बोलना सच, वह सच नहीं बोलता है। यू डोंट फाइट, फाइट का मतलब लड़ना, तुम नहीं लड़ाई करते हो, तुम नहीं लड़ते हो। यू डोंट फाइट, यू के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग। संजीत एक है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, संजीत डज नॉट फीड, खाना खिलाना। द काउज यानी काउज को, गायों को नहीं खिलाता है। कौन, संजीत, तो सिंगुलर सब्जेक्ट डज सहायक क्रिया का प्रयोग। माय काऊ यानी कि मेरी गाय डज नॉट नहीं करती है, क्या नहीं करती है, गिव देना, मिल्क यानी दूध नहीं देती है। माय काऊ डज नॉट गिव मिल्क, तो यहाँ पर माय काऊ एक काऊ की बात है तो डज
डज सहायक क्रिया का प्रयोग, सिंगुलर एकवचन सब्जेक्ट है। चंदन एंड राजन, अब दो सब्जेक्ट है यानी दो जने हैं, एक चंदन है एक राजन है, तो डू का प्रयोग होगा, डू सहायक क्रिया का। डू नॉट स्विम, क्या नहीं करते हैं, स्विम नहीं करते हैं, नहीं तैरते हैं। चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। आई डोंट स्टडी, अब आई के साथ डू का प्रयोग होता है। मैं नहीं करता हूँ या मैं नहीं करती हूँ, स्टडी का मतलब पढ़ना, और क्या नहीं पढ़ती हूँ या क्या नहीं पढ़ता हूँ, साइंस विज्ञान। आई डोंट स्टडी साइंस, मैं साइंस नहीं पढ़ता हूँ। ही डज नॉट, वह, ही सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा तो डज का प्रयोग। ही डज नॉट लव, वह, और ही जो है किसी पुरुष या किसी लड़के के लिए प्रयोग होता है, वह नहीं करता है, वह लव नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। हिज ब्रदर यानी अपने भाई को वह प्यार नहीं करता है। मोहन, एक जने का नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग। मोहन डज नॉट हेल्प, मदद नहीं करता है, किसकी मदद नहीं करता है, द पुअर यानी गरीबों की। मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर। फिर आगे है वी डोंट, वी के साथ डू का प्रयोग होता है, वी यानी हम, डोंट गो जाना, आउट यानी बाहर, हम नहीं करते, हम बाहर नहीं जाते हैं। वी डोंट गो आउट। रजनी एंड ऋतिका, दो है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ सहायक क्रिया आएगी डू नॉट। रजनी एंड ऋतिका डू नॉट ईट मीट, रजनी और ऋतिका नहीं खाती है मीट। अब यहाँ पर रजनी और ऋतिका दो है इसलिए डू का आ गया, डू सहायक क्रिया यहाँ पर आ गई। फिर है चीकू डज, चीकू एक सिंगुलर तो डज नॉट। स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, चीकू डज नॉट स्मोक का मतलब हो गया धूम्रपान करना, तो चीकू नहीं करता है स्मोक, धूम्रपान। माई काऊ, मेरी गाय, डज नॉट एक है इसलिए डज नॉट गिव देना, मच मिल्क यानी अधिक मिल्क नहीं देती है, मच मिल्क नहीं देती है। माई काऊ डज नॉट गिव मच मिल्क। निखिल एंड नितेश, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर तो डू का प्रयोग, नॉट नहीं और सिंग गाना, नहीं गाते हैं। निखिल एंड नितेश डू नॉट सिंग, निखिल और नितेश नहीं गाते हैं। माई ब्रदर्स, मेरा या मेरी, ब्रदर्स, अब यहाँ पर ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाकर ऊपर जो कॉमा फिर ऐसा है यानी भाई का, मेरे भाई का सर्वेंट, मेरे भाई का सर्वेंट नौकर। डज नॉट, अब यहाँ पर आप सोचेंगे ब्रदर हो गया सर्वेंट हो गया तो ये तो प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई के सर्वेंट की, नौकर की, तो वो एक है इसलिए डज यहाँ पर आया है। डज नॉट वर्क यानी काम करना, तो माई ब्रदर्स सर्वेंट डज नॉट वर्क यानी वो वर्क नहीं करते हैं, वो वर्क नहीं करता है। फिर है द बॉयज ऑफ दैट विलेज, द बॉयज ऑफ दैट विलेज यानी उस गांव के, दैट विलेज उस गांव के लड़के, द बॉयज। अब यहाँ पर द बॉयज जो है प्लूरल है बहुवचन इसलिए डू का प्रयोग है। डू नॉट ओबे, आज्ञा का पालन करना, अब किसकी आज्ञा का पालन, देयर उनके पेरेंट्स की, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उस गांव के लड़के अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। द सन डज नॉट, सन है, सन के आगे द लगेगा हमेशा, मून होगा तो भी द आर्टिकल लगता है। फिर है डज एक की बात है, डज नॉट शाइन चमकना एट नाइट यानी नाइट को, रात को, नाइट से पहले एट का प्रयोग होता है। द सन डज नॉट शाइन एट नाइट यानी सूर्य रात को नहीं चमकता है। द पोएट, किसी खास पोएट की बात हो रही है, एक है तो डज नॉट राइट लिखना, द स्टोरी। द पोएट डज नॉट राइट द स्टोरी यानी पोएट जो है वो कहानी नहीं लिखता है। द स्कूल पियोन, स्कूल का जो पियोन है डज नॉट नहीं करता है, एक है पियोन तो डज नॉट रिंग बजाना, किसको, द बेल यानी घंटी, घंटी को नहीं बजाता है। पियोन किसको नहीं बजाता है, स्कूल का पियोन घंटी को नहीं बजाता
है। तो यहाँ पर देखा कि डज और डू का प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ पर होता है वो सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कि कौन से कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, कौन से कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, कौन से एक वचन करता है, कौन से बहुवचन करता है। और ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल और उदाहरण हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर आप नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, यानी कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, नहीं करती है, तो इस तरीके वाले सेंटेंसेस, नहीं करता है, नहीं करते हैं वाले हम डू और डज नॉट की सहायता से बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ये सारे एग्जाम्पल।